बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है यूज द ट्राइपोजाइडल रूल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ ईच डेफिनेट इंटीग्रल। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स हैं और उनमें डेफिनेट इंटीग्रल्स गिवन हैं। तो हमने ट्राइपोजाइडल रूल यूज कर इन इंटीग्रल्स को अप्रोक्सीमेट करना है। आपको पता है हमारे पास दो तरह के इंटीग्रल्स होते हैं, एक डेफिनेट, दूसरे इनडेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रल्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास इंटीग्रल की अपर और लोअर लिमिट जो है वो स्पेसिफाई हो, तो ऐसे इंटीग्रल्स को हम डेफिनेट इंटीग्रल्स कहते हैं। तो पार्ट ए में हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट 1 से 3 तक है इंटीग्रल की, एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स और एन की वैल्यू गिवन है 4। अब सबसे पहले ट्राइपोजाइडल रूल के लिए आपने क्या करना है, डेल्टा एक्स फाइंड करना है। और डेल्टा एक्स कैसे फाइंड आउट आप करेंगे, वो आप करेंगे बी माइनस ए डिवाइड बाई एन करके। अब ए जो है इसमें ए बी जो है ये इंटरवल है, ए जो है वो लोअर लिमिट है और बी जो है वो अपर लिमिट की वैल्यू है, और एन ये बेसिकली जो हमारे पास गिवन है। तो डेल्टा एक्स आ जाएगा जब आप इसमें ए बी और एन की वैल्यू पुट करेंगे 2/4, जो कि 0.5 की इक्वल आ जाता है। सिमिलरली हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रल में जो फंक्शन गिवन है। अब हमने क्या करना है, आपने वेरियस एक्स की वैल्यूज पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। और स्टार्ट आपने कहां से लेना है, आपने लेना है लोअर लिमिट जो है इंटीग्रल की वहां से 1 है, और इसमें अपना कितना इंक्रीमेंट करना है, यहाँ पे ये जो डेल्टा एक्स है ये बेसिकली इंक्रीमेंट है कि आप लोअर लिमिट में कितना इंक्रीमेंट करते जाएं तब तक, और ये इंक्रीमेंट करना है जब तक हमारे पास अपर लिमिट 3 नहीं आ जाती। सो लोअर लिमिट 1, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, फर्दर 0.5 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2.5 आ जाएगा, और फिर लास्ट में जब 0.5 और ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो यहां तक हमने x की वैल्यूज लेनी है, ये x की वैल्यूज लेनी है। अब इन x की वैल्यूज पर आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। जब x की वैल्यू 1 है तो f ऑफ x की वैल्यू 1 है। सिमिलरली जब x की वैल्यू 1.5 है तो f ऑफ x की वैल्यू, इसका आप जब स्केयर कर लेंगे तो वो 2.25 आ जाएंगे। सिमिलरली ये जो दूसरी x की वैल्यूज हैं 2, 2.5 और 3, इस पे आप फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट ये x की वैल्यूज इस फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर में पुट करके। अब हमारे पास जो फार्मूला है ट्राइपोजाइडल रूल में वो है टी ऑफ एन इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई टू, स्क्वायर ब्रैकेट्स में एफ नॉट प्लस टू इंटू एफ वन प्लस एफ टू, और ये कब कहां तक लेके जाना है, एफ एन माइनस वन तक, प्लस एफ ऑफ एन। अब देखें हमने चूक के हमारे पास एन 4 है, तो हमारे पास जो एफ ऑफ एन होगा वो एफ 4 होगा, तो एफ एन माइनस वन जो होगा वो एफ 3 होगा। तो फार्मूला हमारा कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा, और डेल्टा एक्स हमारे पास 0.5 हमने फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी 0.5 डिवाइड बाई 2। एफ नॉट ये बेसिकली एफ नॉट है, ये एफ 1 है, ये एफ 2 है, ये एफ 3 है और ये एफ 4 है। तो अब ये सारी वैल्यूज जो है हम इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। 2 f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू है 2.25 प्लस f2 की वैल्यू 4 है और f3 की वैल्यू 6.25 है, क्योंकि हमने fn माइनस वन तक जाना है। n चूंकि 4 है तो f4 माइनस वन f3, तो f3 तक हमने इस ब्रैकेट में वैल्यू लिख लेनी है, प्लस f4 की वैल्यू क्या है, वो 9 है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास 8.75 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये इस इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई जब हमने ट्राइपोजाइडल रूल यूज किया। अगर आप दूसरे तरीके से देखने जाए, अपनी जस्ट कंफर्मेशन के लिए कि आपने जो आंसर निकाला है वो ठीक है या नहीं, उसके लिए आप जस्ट सिंपल इस डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व कर लें। जिस तरह एक्स स्क्वायर इंटीग्रल का जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है एक्स क्यूब बाई 3। अब इसमें आप अपर और लोअर लिमिट की वैल्यूज पुट करें, जब आप सोल्व करते हैं तो आपके पास 8.6 आंसर आता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एक्चुअल आंसर है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। अप्रोक्सीमेट आंसर एक्चुअल आंसर के बहुत करीब है, तो यहाँ से आपको इस तरह भी वेरिफिकेशन हो जाती है कि आपका आंसर जो आपने कैलकुलेट किया वो ठीक है। नाउ कम्स टू द पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास इंटीग्रल है 0 से 1, लिमिट है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 डी ऑफ एक्स और एन की वैल्यू 4 है। तो ये डेल्टा एक्स अगेन बी माइनस ए डिवाइड बाई एन फार्मूला यूज करके फाइंड आउट कर लेंगे, और डेल्टा एक्स आ गया 0.25। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है, जो कि इंटीग्रल की लोअर लिमिट 0 है, 0 से स्टार्ट करेंगे, इसमें आप 0.25 ऐड करते जाएंगे। 0 में 0.25 ऐड किया 0.25 आ गया, इसमें फिर आप 0.25 ऐड करें तो 0.5 आ जाएगा,
इसमें फर्दर आप 0.25 ऐड करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। एट द एंड जब आप इसमें 0.25 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। अब ये इन सब एक्स की वैल्यूज पर आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। जस्ट एक्स की वैल्यू पुट करते जाएं फंक्शन में, तो आपके पास वेरियस एक्स की वैल्यूज पर एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यूज आ जाएगी। अब फार्मूला जो होगा ट्राइपोजाइडल रूल में वो कुछ इस तरह मॉडिफाई हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई 2। अब देखें हमारे पास अगेन यहाँ पे n चूंकि 4 है तो f4 हमारे पास लास्ट टर्म होगी, और बाकी जो हमारे पास जो टर्म्स हैं जिनके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो f3 तक होंगी। पहले f नॉट एज इट इज लिख लिया, प्लस 2f1 प्लस 2f2 प्लस 2f3 प्लस f4। ये f नॉट है, ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है और ये f4 है। तो अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें, सोल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जब आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी, सोल्व करेंगे तो आपके पास इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 1.17। दूसरा डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन आप करके देख लें तो आपके पास ये मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पे परफॉर्म कर दिया है, तो इस केस में इंटीग्रल का आंसर आता है 1.16। तो आप देख सकते हैं जो आपने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला है वो एक्चुअल आंसर के बिल्कुल करीब है, लिहाजा आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन आपने ठीक किया या नहीं ये भी आपका इस तरीके से वेरीफाई हो जाता है। अब हमारे पास पार्ट सी है। पार्ट सी में इंटीग्रल गिवन है 1 से 3, लिमिट है इंटीग्रल की dx बाई एक्स और n इक्वल टू 6 है। डेल्टा एक्स सबसे पहले फाइंड आउट कर लें कि कितना इंक्रीमेंट हमने लगाना है लिमिट्स में, वो b माइनस ए डिवाइड बाई एन फार्मूले से आएगा। a जो है 1 है, b जो है 3 है और n जो है वो 6 है। सो 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 6, 2/6 जो कि 1/3 आ जाता है और ये 0.33 आ जाता है। अब ये x है और हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है 1/x। तो अब आपने इसमें क्या करना है, x की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 1 होगी। अब इस 1 में आपने 0.33 ऐड करते जाना है और तब तक ऐड करना है जब तक आपके पास 3 जो अपर लिमिट है इंटीग्रल की वो ना आ जाए। 1 में 0.3 ऐड किया 1.33, फिर आप 0.33 ऐड करें तो 1.66, इसमें फर्दर आप 0.33 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फर्दर 0.33 ऐड करेंगे तो 2.33 आ जाएगा। सिमिलरली एंड पे 2.66 में जब आप 0.33 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इन सब x की वैल्यूज पे आपने फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जस्ट x की जगह आपने जो फंक्शन है 1/x है इसमें आप जो है x की वैल्यू 1 पुट करते जाएं तो आपके पास ये f ऑफ x की वैल्यूज आ जाएंगी। अब चूंकि हमारे पास जो फार्मूला है ट्राइपोजाइडल रूल का वो t ऑफ n, तो n चूंकि यहाँ पे 6 है तो t ऑफ 6 हमने फाइंड करना है। डेल्टा x बाई 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स में, अच्छा ये अब f नॉट है, f1 f2 f3 f4 f5 6 f6। f नॉट पहले एज इट इज आ जाता है और एंड पे f ऑफ n होता है। चूंकि n 6 है तो f6, और जो बाकी हमारे पास टर्म्स आएंगी जिनके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा वो आखिरी टर्म होगी fn माइनस 1 तक। क्योंकि fn n 6 है तो fn माइनस 1 f5, तो लास्ट टर्म f5 होगी जिसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह मॉडिफाई हो जाएगा, एफ नॉट प्लस 2f1 प्लस 2f2 प्लस 2f3 प्लस 2f4 प्लस 2f5 प्लस f6। फर्स्ट और लास्ट टर्म के साथ जस्ट 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था ट्राइपोजाइडल रूल के फार्मूले में। तो अब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दें, तो जब आप सोल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 1.1। सिमिलरली अगर एक्चुअल इस इंटीग्रल की हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो 1/x का जो इंटीग्रल होता है वो नेचुरल लॉग ऑफ x होता है और 1/3 लोअर और अपर लिमिट है। आप इसमें लिमिट्स पुट करें इंटीग्रल में तो ये बन जाएगा log of 3 माइनस log of 1। log of 1 0 होता है, log of 3 जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.09। तो आप देख सकते हैं ये अप्रोक्सीमेट आंसर एक्चुअल आंसर के बिल्कुल करीब है। तो इस तरह ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये एक तरह से इसका क्रॉस चेक हो जाता है। अब हमारे पास पार्ट डी है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें इंटीग्रल हमारे पास है, इंटीग्रल की लिमिट है 0 से 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स और एन की वैल्यू 6 है। सबसे पहले डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं, b माइनस ए डिवाइड बाई एन फार्मूला यूज कर a 0 है, b 2 है और n 6 है, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा 0.33। अब x की इनिशियल वैल्यू 0 है, इसमें 0.33 आप ऐड करते जाएं और तब तक ऐड करें जब तक आपके पास x की वैल्यू 2 नहीं आ जाती।
तो ये सारी जो है पॉसिबल वैल्यूज है एक्स की जो बनेगी, इन सब एक्स की वैल्यूज पर आपने फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लेनी है। और इस केस में फंक्शन जो है वो है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। पहले एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो आपके पास एफ ऑफ एक्स 1 आ जाएगा। फिर आप एक्स की वैल्यू 0.33 पुट करेंगे तो आपके पास एफ ऑफ एक्स का आंसर 1.05 आ जाएगा। इसी तरह जो रिमेनिंग एक्स की वैल्यूज हैं उन पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लेंगे और ये रिजल्ट्स आएंगे जो मैंने यहाँ पे इस टेबल में लिख दिए हैं। तो अब फार्मूला जो है वो अगेन, चूंकि हमने हमारे पास n की वैल्यू 6 है तो t ऑफ 6 हमने फाइंड करना है और ये इक्वल है डेल्टा x बाई 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स में f नॉट और लास्ट टर्म चूंकि n 6 है f6 एज इट इज आ जाएंगे और जो दरमियान में टर्म्स हैं f नॉट और f6 के उन सब के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। 2f1 प्लस 2f2 प्लस 2f3 प्लस 2f4 प्लस 2f5। अब ये एफ नॉट है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, ये F5 है और ये F6 है। ये सारी वैल्यूज हमें अब नोन है, वो अब यहाँ पे इस फार्मूला में पुट कर दें। जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.922। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है जो हमने कैलकुलेट किया है ट्राइपोजाइडल रूल यूज करके। अब आप अगर इस इंटीग्रल को सोल्व कर लें, ये इंटीग्रल सोल्व होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। तो जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स परफॉर्म करेंगे, कुछ स्टेप्स करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो और फिर एट द एंड आप लिमिट्स पुट करेंगे, जो आपके पास इंटीग्रल बनेगा तो उसमें आपके पास इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा 2.95। तो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर इस एक्चुअल आंसर के बहुत करीब है, लिहाजा हमारा ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह वेरीफाई हो जाते हैं आंसर के, ये आंसर जो है वो ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।